Hey everyone, welcome back to the Fusion Funded Success Stories. So today we have a trader जिसने $10,000 के अकाउंट में 6% का प्रॉफिट निकाला. So usually we see people are getting payout like 2-3% each, but 6% payout, and that also in a shorter time. So $600 is around 50,000 rupees INR. If we count in INR, that is a 50,000 rupees. So meet Jitesh. Hey Jitesh, how are you? I'm good. How are you? Well, I'm good. Where are you from, bro? I am from Haryana. Haryana. That's amazing. So, tell us about yourself. Like, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से किया, या पहले स्टॉक मार्केट करते थे, या आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही स्टार्ट किया है? नहीं, मेरे को 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए और ओके. इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था, बट इंडियन मार्केट में इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। तो उसके ओके. बाद मैंने फॉरेक्स में स्टार्ट किया। तो फॉरेक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मज़ा आ रहा है ट्रेड करने में, और साथ ही में फ्यूजन फंडेड के साथ में तो और मज़ा आ रहा है। दैट्स अमेजिंग. सो फ्यूजन फंडेड के साथ जो आपको पे आउट मिला, वो आपका फर्स्ट पे आउट था, या आपने पहले ट्राई किए हैं दूसरी कंपनीज के साथ? नहीं, मेरा फर्स्ट पे आउट है, मेरी पहली प्रॉफिट है, पहला ही अकाउंट लिया मैंने और वही यहाँ पे क्लियर हो गया, उसी से पहला प्रॉफिट ही निकाला है ओके, दिस वाज योर फर्स्ट अकाउंट मैंने। एंड योर फर्स्ट पे आउट. दैट्स रियली रेयर बिकॉज काफी लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ अकाउंट्स ब्लो करते हैं, देन वो यहाँ तक पहुंचते हैं. बट एज वी कैन सी, आप लाइक आपको हो गए 1-2 साल फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो गए आपको. हाँ, इतना हो सो यू मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, बैक टेस्ट किया होगा एंड ऑल. दैट साउंड्स अमेजिंग. सो हाउ डिड यू टुक योर पे आउट? लाइक क्रिप्टो के थ्रू अपने पे आउट लिया, या बैंक ट्रांसफर? बैंक के थ्रू। ओके, यू टुक योर पे आउट इन द बैंक. तो आपको कोई प्रॉब्लम आया? बिकॉज वी सी के पे आउट्स आने के बाद डायरेक्ट बैंक में अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या ऐसा कुछ होता है. सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मली अमेजिंग. बैंक सो नॉर्मली बैंक्स में जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, सेम वही ट्रांजेक्शन था, नॉर्मली था, कुछ ऐसा इश्यू नहीं हुआ है। ओके. सो दैट वाज स्मूथ. लाइक फ्यूजन फंडेड के साथ एक आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, पे आउट का एक्सपीरियंस, सपोर्ट कैसा लगा आपको फ्यूजन फंडेड का? सपोर्ट बहुत बढ़िया था, मुझे ऐसा कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई, जैसा कि लोग मार्केट में बोलते हैं कि प्रॉफर्म स्कैम्स है, प्रॉफर्म में पे आउट रुक जाता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है। तो मुझे ऐसा कहीं पे लगा नहीं, क्योंकि मेरी पहली प्रॉफर्म थी। मैं न्यूट्रल तरीके से ट्रेड करता रहा, अकाउंट्स क्लियर होते गए और पे आउट आ गया। मेरे को कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है इसके अंदर। आपको सपोर्ट सही से मिला? लाइक कुछ भी रूल्स में प्रॉब्लम आया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। बिकॉज आजकल क्या होता है, लाइक काफी फॉर्म्स है जो रूल्स काफी स्ट्रिक्ट रखती है. हमको ट्रेड नहीं कर पाते, वो हमारा क्राइटेरिया वो टाइट हो जाता है. हम ट्रेड ही नहीं कर पाते उस चक्कर में. लाइक लॉट साइज पे, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, ये काफी ज्यादा टाइट रूल्स है. सो राइट, आपको एग्जैक्टली, तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस आया ब्रो द फ्यूजन फंडेड के साथ? नहीं, मार्केट के अंदर में फ्यूजन फंडेड से बहुत ज़्यादा चीप भी प्लेटफ़ॉर्म है बहुत सारी, बट उनके यस. अंदर में जो रूल्स रेगुलेशन है उनकी वजह से हम लोग उनको क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो वो दैट्स व्हाई एक ऑन. वन साइडेड गेम है कि हमारी तरफ से पैसा जाएगा और जो प्लेटफ़ॉर्म वाले वही कमाएँगे, हम लोग नहीं बना सकते वहाँ पे। मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर में वो हमें मिल जाता है, तो चीप को देखते हुए हम लोग मोस्टली उसी तरफ में देखते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग को देखा तो यहाँ पे जो अकाउंट्स के रूल्स हैं, नो न्यूज़ ट्रेडिंग रूल है, कोई न्यूज़ का कोई यहाँ पे रूल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपी रूल नहीं है कि मैं कहीं से भी ट्रेड यस. कर सकता हूँ, मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसके वाईफ़ाई से कनेक्टेड हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं यहाँ पे लगी। तो मेरे को सबसे बेस्ट तरीका यही लगा कि मैं एज़ अ इंडिपेंडेंट अपनी कैपिटल की तरह ट्रेड कर रहा हूँ। मैं कहीं बैठ के किसी भी चार्ट पे कहीं पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, तो बेस्ट मेरे को वो चीज़ लगी थी इसके अंदर। ओके. यस, आपने जैसे आईपी की बात की, तो लाइक मैंने काफी लास्ट 4-5 बार बहुत जनों ने सुना है कि आईपी की वजह से अकाउंट ब्रीच हो गया. तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि आईपी की वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो रहा है. और लाइक लोगों को पता भी नहीं है कि मेरा अकाउंट आईपी, लोगों को आजकल यही नहीं पता है कि आईपी होता क्या है. उनका अकाउंट ब्रीच हो रहा है और उनके अकाउंट जा रहे हैं. सो जैसे आप 1-1.5 साल से ट्रेड कर रहे हो, तो आप कौन से पेयर्स में ट्रेड करते हो फॉरेक्स में? मैं मोस्टली जो मेजर 7 के मेजर करेंसी पेयर है, उनके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है? साथ ही में बीटीसी हो गया और गोल्ड हो गया। ओके, क्रिप्टो और कमोडिटीज में आप ट्रेड करते हो? हाँ, आईपी के रिलेटेड एक इश्यू और था कि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे, वो एक्चुअली ओके. में ऑफिस गोयर थे, ऑफिस जाते थे। अब उनका प्रॉब्लम ये था कि सर हमारा ऑफिस हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वाईफाई अलग है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हम लोग ट्रेड यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने इस चक्कर में बहुत सारे अकाउंट ब्रीच भी किए हैं। बट फ्यूजन फंडेड का जैसे रिकमेंडेशन उन्हें मिला, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ का रूल ही नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को बाय करके एक्सपीरियंस भी लिया और अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं, मतलब अकाउंट्स क्लियर करने फेज में चल रहे हैं।
लाइक या इट टेक्स एवरीवन अ टाइम के प्रैक्टिस चलता है, अकाउंट ब्लो करते हैं लोग, देन दे लाइक कम ओवरकम दैट थिंग। सो आप लेट्स से बिगिनर को आप कौन सा पेयर सजेस्ट करोगे ट्रेड करने के लिए? लेट्स से आई एम अ फॉरेक्स बिगिनर, तो मैं कौन सा पेयर ट्रेड करना चाहिए? मुझे कमोडिटीज में जाना चाहिए, मुझे क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए, या मेरे को सिर्फ पेयर्स पे ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से 7 मेजर करेंसी पेयर के अंदर में 3 पेयर ऐसे हैं जहाँ पे रिस्क बहुत कम आता है, बट रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाता है अगर हमें अच्छे तरीके से एंट्री प्लान करने आती है। यूरो यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी एंड ऑड यूएसडी। इन 3 के अंदर ओके। मैंने सेल्फ भी बहुत ट्राई किया हुआ है कि इनमें जब भी लेवल पे मार्केट आता है, जो हमारी एंट्री स्ट्रेटेजी होती है, मैक्सिमम 5 से लेकर 10 पिप्स तक का एसएल आपको प्लान करने के लिए मिल जाएगा। और वहाँ पे अगर आप ओके। अपने ट्रेड को सही तरीके से होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपको 20 से लेकर 50 पिप्स तक का मैक्सिमम आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो अगर वहाँ पे आपके पास ओके। में होल्डिंग कैपेसिटी है अच्छी तरीके से, तो आप बहुत छोटे रिस्क के साथ में बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। ओके। सो एज अ फॉरेक्स बिगिनर लोगों को फर्स्ट करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहिए, दैट इज अ सेफ एंड लेस वॉलेटाइल। हाँ, क्योंकि गोल्ड के अंदर में क्या रहता है कि जैसे मोस्टली अभी गोल्ड के लिए ज़्यादा चलता है कि गोल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है। बट गोल्ड प्रॉफिट के साथ में लॉस भी देता है। और एज़ अ बिगिनर अगर कोई बंदा मार्केट के अंदर में आया है, तो उसको लॉस की एक्सेप्ट करने की इतनी अच्छी पावर नहीं होती है। तो बेस्ट वही रहता है कि आप वहाँ पे ट्रेड करें जहाँ पे आपके लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। गोल्ड के अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर उनकी 3 ट्रेड अगर लॉस में चली एग्जैक्टली। गई, तो फिर वो लगातार ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और उनकी डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट होना स्टार्ट हो जाती है। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी ट्रेडर की अगर डेली ड्रॉडाउन की लिमिट अगर हिट हो रही है, तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह में कमी नहीं है, उसके कुछ माइंडसेट में प्रॉब्लम है। माइंडसेट में प्रॉब्लम है। क्योंकि उसको अगर पता है कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ $250 का ही लॉस अगर एक दिन में करना है, और वो हम्म। उसको भी अगर ब्रीच कर रहा है, तो फिर उसके माइंडसेट के अंदर भी प्रॉब्लम है कुछ। माइंडसेट के अंदर तो साइकोलॉजी काफी ज्यादा मैटर करती है। लाइक आप लॉसेस को कैसे टैकल करते हो? आपने इंडियन मार्केट भी ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि उसमें हमने देखा है काफी मैनिपुलेशन होता है इंडियन मार्केट में। लाइक ब्रोकर खुद ही बोलता है इंडियन मार्केट का कि यहाँ पे 90% लोग लूज कर रहे हैं। तो आपने उधर भी ट्रेड किया, आपने फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड किया है, तो आप लॉसेस को कैसे टैकल करते हो? आपकी साइकोलॉजी क्या रहती है? एक्चुअली में क्या रहता है कि मैं मार्केट के अंदर में जब लेवल्स वगैरह आते हैं, मैं ट्रेड लगाता हूँ, अपना टीपी लगाता हूँ और अपना एसएल लगाता हूँ, सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। That's that's क्योंकि a sign मेरे of a profitable trader. Like I also relate that. I क्योंकि mean, आई नो कि मेरे स्क्रीन के सामने बैठने से, मेरे को टेंशन और स्ट्रेस लेने से मार्केट की डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाली। मेरे सिस्टम सीधी क्लोज बात। करने से पहले भी और क्लोज करने के बाद में भी मार्केट का जो मोमेंटम रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगा, वो सेम रहेगा। तो मैं बेफालतू में वहाँ पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, उस टाइम में किसी दूसरी चीज़ के अंदर मैं लगा लेता हूँ, जैसे बैक टेस्टिंग करना हो गया, या फिर कुछ अलग पेयर्स के बारे में और चीज़ें, स्ट्रेटेजी को और रिफाइन करना हो गया, मैं उनमें अपना टाइम लगा देता हूँ। क्योंकि So I am also a forex mentor. Like I teach like so मेरी भी सबको यही एडवाइस रहती है, मेरे स्टूडेंट्स है जो भी, मेरी यही एक एडवाइस रहती है। आप ट्रेड लो, एसएल डालो, टीपी डालो, लिमिट्स डालो, सिस्टम क्लोज कर दो। आप कुछ और एक्टिविटी में ध्यान दो। लेट्स से आपका कुछ भी लाइक प्रोफेशन है या कुछ भी आप पैशन हो, तो वो उस पर फोकस करो, या तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आपका ध्यान उसमें जाएगा, आप ट्रेड को उसके साथ छेड़छाड़ करोगे कि यहाँ पे टीपी चेंज कर देते हैं, एसएल चेंज कर देते हैं, काफी स्ट्रेस रहता है। सो टीपी ये तक वो होल्ड हो काफी गई। सही है। अगर अगर हम लोग अपनी ट्रेड को अगर हम लोग बार बार मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये 100% श्योर है कि हम लोग टीपी जो है अपना ले ही नहीं पाएंगे, हम लोग टीपी से पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। बुक कर देंगे। ये काफी सही लाइक साइकोलॉजिकल एडवाइस थी आपकी तरफ से। एंड लेट्स से कोई भी स्टॉक मार्केट में से इंडियन फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? लाइक एक बिगिनर एडवाइस क्या रहेगी, उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट के लिए जो बंदा बिगनर आता है, मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस देता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे। बिना एक्सपेरिमेंट करे आप अगर यहाँ पे डेली लॉस को लेके बैठे हो कि मुझे इतना ही लॉस करना है, ये करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। साथ ही में आपको प्रॉफिट और लॉस की गेम को समझना पड़ेगा। अगर आप लॉस को लेके बैठे हुए हो कि मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर मैं 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, उनसे चीजें खराब होती चली जाती है, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाता है। हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सभी को यही चीज बोलता हूँ कि मार्केट में ट्रेड प्लान करोगे तो प्रॉफिट और लॉस का आपको हमेशा दुख लगेगा। बट अगर आप मार्केट में रिस्क प्लान करने जा रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें जो ट्रेड प्लान करें उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम लोग सिर्फ अपनी हम्म। कैपिटल का रिस्क डाल रहे हैं। तो अगर सही हम लोग बात। कहीं पे रिस्क अगर डाल रहे हैं, तो वहां पे अगर रिवॉर्ड अगर बनता भी उसके कंपैरिजन में, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। बट अगर हम लोग पहले से ही मार्केट में प्रॉफिट की सोच के जा रहे हैं, अगर वहां पे लॉस होगा,
तो फिर हमारी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, साइकोलॉजिकल गैप आए वहाँ पे जरूर आएगा। आ जाएगा डेफिनेटली, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, इससे अच्छा एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो। हाँ, अगर एक्सपेक्टेशन मीट अगर नहीं होंगी तो फिर रिवेंज आएगा, और रिवेंज में अकाउंट ब्लो होते हैं सीधा। एग्जैक्टली। तो ऐसा आपने $10,000 के अकाउंट में 50,000 INR का पे आउट लिया, अभी आगे आपके क्या प्लान्स है फ्यूजन फंडेड के साथ? आप दूसरे अकाउंट्स बाय करोगे कि क्या लाइक प्लान है आपका? एक्चुअली में मेरा प्लान क्या रहता है फंडी फर्म्स के अंदर में, जो मैंने प्लान बनाया है फ्यूजन फंडेड के साथ में, कि मैं स्मॉल अकाउंट से पे आउट लेने के बाद में उसी को री इन्वेस्ट करूंगा बड़े अकाउंट लेने के बड़े लिए। अकाउंट्स में। ठीक है, क्योंकि इससे मेरी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मैं पे आउट निकाल रहा हूँ वहीं से मैं नए बड़े अकाउंट बाय करूंगा और वहां से अच्छा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। और ओके, स्केलिंग आप करके कंपाउंड। जो, हाँ जी, जो स्केलिंग करके जो आपकी तरफ से फ्यूजन फंडेड के पास में जो मैक्सिमम एलोकेशन है अकाउंट्स की, वहां तक रीच आउट करूंगा, और वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा एक्चुअली में रियल प्रॉफिट होगा। रियल प्रॉफिट होगा, तो आप स्केल करोगे स्लोली स्लोली। आपने $10,000 से स्टार्ट किया है, एंड वी विश यू कि आप करोर्स में फंडिंग लो एंड पे आउट निकालो। थैंक यू। सो आपका पे आउट बैंक के थ्रू आया था डायरेक्टली, राइट? Okay, so that's amazing. You like really, it was really nice to meet with you. So आपका जैसे कि YouTube चैनल भी है, यस। तो आप रेफरेंस दोगे फ्यूजन फंडेड का आपके स्टूडेंट्स को, या आपकी जो भी आप लाइव स्ट्रीम करते हो, डू दे नो अबाउट फ्यूजन फंडेड? हाँ, क्यों नहीं, जब मेरे को वहां से रियल पे आउट मिल रहा है, यस। मैंने चेक किया कि भाई मेरे को पे आउट मिलेगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मेंशन करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो अब मेरा पे आउट आ चुका है, तो आज से स्ट्रीम के अंदर मैं इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे सभी को सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे आप लोग इस तरफ में भी देख सकते हैं, काफी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। मोस्टली HFT वाला जो अकाउंट मिल रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फेज 1 और फेज 2 यस। क्लियर करने के लिए। आप डायरेक्टली अपनी लाइव अकाउंट को बाय कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लाइक वो जो झंझट है फेज 1 चैलेंजेस पास करने की, बट इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट के आप ट्रेडिंग कर लोगे विथ अ रिस्क मैनेजमेंट, देन लाइक सजेस्ट देम टू गेट अ HFT अकाउंट। उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली विड्रॉ योर प्रॉफिट्स बाय गेटिंग HFT अकाउंट। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी हमारे पास में बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करती हैं एज ए प्रॉप फर्म जो है। बट अगर उनके हम लोग प्राइजेस जाके देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, और उनका जो पे आउट का सिस्टम हो गया या फिर उनके जो रूल्स रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा हैवी काफी है। टाइट। हाँ, काफ़ी टाइट है। तो उसकी वजह से अगर हम लोग उसी कंपैरिजन में अगर फ्यूजन फंडेड के HFT को देखते हैं, तो एज ए वो भी इंस्टेंट फंडिंग ही है हमारे लिए। ठीक है, बट एग्जैक्टली। वहाँ पे कम रुपए के अंदर में, कम डॉलर के अंदर में अकाउंट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा पे आउट मिल रहा है, कोई रूल्स नहीं है। अगर इंस्टेंट फंडिंग में देखते हैं तो रूल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बट यहाँ पे एज अ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ही मिल रहा है, बट रूल्स रेगुलेशन नहीं है हमारे पास में। तो बेस्ट मिल जाता है कि हमें यहाँ पे हम लोग पे आउट निकाल सकते हैं, वही डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में निकाल सकते हैं। सो आपका जो $10,000 का अकाउंट था, उसका इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट तो मेरे को याद नहीं है एक्यूरेटली। लाइक इवन इफ इट्स लम सम यू कैन टेल अस। मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी पहली ही फंडेड अकाउंट है। ठीक है, ओके, तो मेरे को इतना it will be ध्यान around 10,000 rupees, 8-9,000 rupees, more than that. $5,000 का अकाउंट $65 का आता है, और ये 100 के आसपास में ही कुछ होगा मेरे Okay, like 10-12,000 rupees. साथ। यस यस। Amazing, sir. So by just investing 10 to 12,000 rupees, you got a payout of 50,000 rupees. That's a big thing. Amazing. It was really nice to talk to you. Nice to meet you, Jitesh. And we wish you more payouts with us. So all the best for that. Keep suggesting Fusion Funded to everyone, as we have a live support 24 hours. ओके। Amazing, amazing. So, guys, as you saw, जितेश ने 10-12,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 50,000 रुपीज का पे आउट निकाला. यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड like come to our success stories. Visit the Fusion Funded to get HFT accounts.